स्वयं प्रभा, डिजिटल इंडिया, एजुकेटेड इंडिया। हेलो साथियों, इंट्रोडक्शन टू आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात करी थी कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और कुछ एक बहुत ही आसान से उदाहरण लेकर के मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी। अब उम्मीद करता हूं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में क्या फ़र्क होता है, इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब इस लेक्चर में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर कुछ और उदाहरण करने की कोशिश करेंगे, और मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि हमारे पास किन किन तरीके के कमांड्स हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की सहायता से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये जो एग्जाम्पल मैं यहाँ लूँगा ये बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, और इन छोटे छोटे एग्जाम्पल को आपको शायद देख करके पहली बार में ये समझ में ना आए कि इनका क्या क्या उपयोग हो सकता है, लेकिन ये आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि जब आप रियल लाइफ में कभी भी आर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो छोटे छोटे आपको मैं उदाहरण दिखा रहा हूँ, ये आपकी रियल लाइफ की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करने में आपकी सहायता करेंगे। ये आपको लॉजिक देंगे और ये आपको ये बताएंगे कि जिस तरीके से मैंने इस उदाहरण में इस छोटी सी समस्या का समाधान किया था, तो ये जो हमारी समस्या है ये उसी का बड़े साइज़ का रूप है, और उसमें मुझे इसी कमांड का, इसी सिंटैक्स का इस्तेमाल और सावधानी से करना है, लेकिन गारंटी है कि मेरा उत्तर तो मुझे मिल ही जाएगा। तो उत्तर ढूंढना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम आज इस लेक्चर में लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप अगर इस लेक्चर की स्लाइड्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे होम पेज पे चले जाएं, home.iitk.ac.in/shalab SHALAB और /SP मतलब स्वयं प्रभा। आप उस लिंक पे चले जाएंगे और यहाँ से आपको इस कोर्स की और इस लेक्चर की जो PDF फाइल है वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। ओके, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप इस QR कोड को भी अपने फ़ोन में जो भी कोई फ्री का ऐप हो, आप उसकी सहायता से आप स्कैन करेंगे तो भी आप इस कोर्स की साइट पर आ जाएंगे। और इसके अलावा आप कोई भी इंटरनेट पर सर्च इंजन में जा कर के आप हमारे नाम को टाइप करके और हमारे संस्थान के नाम को टाइप करके, मतलब शलभ IIT कानपुर करके, आपको हमारा होम पेज मिल जाएगा, और होम पेज के अंदर आप स्वयं प्रभा के लिंक पर आ जाएंगे। वहाँ पे आपको इस कोर्स की सारी स्लाइड्स मिल जाएंगी। ओके, एक क्विक रिवीजन के लिए आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू मतलब कि लॉजिकल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट, और सिंगल एंड, डबल एंड, और आप उसको कह सकते हैं कि खड़ी पाई जो आपकी भाषा में होती है, 2 खड़ी पाई और 1 खड़ी पाई, इन ऑपरेटर्स का हमने आपको संज्ञान दिया था। आपको मैंने समझाया था कि ये क्या होते हैं और इनका हमारा क्या क्या इस्तेमाल होता है, और उसके साथ में मैंने आपको एक्स और इस ट्रू फॉल्स के बारे में भी बताया था। तो अब हम ये मान रहे हैं कि ये आपको मालूम है कि इन डिफरेंट ऑपरेटर्स से हमारे क्या क्या काम होते हैं, और साथ ही में मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर मुझे पता करना है कि 8 6 से ज़्यादा है, या 9 4 से कम है, या 7 हमारा 5 से छोटा है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है कि गलत है, ट्रू है कि फॉल्स है, अथवा 4 हमारा 3 से छोटा है कि बड़ा है, इस तरह के स्टेटमेंट को आप अगर चेक करना चाहते हैं तो आप इस ट्रू कमांड की हेल्प से आप इनको चेक कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी। अब इन्हीं चीज़ों को ले करके हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और इन्हीं उदाहरण को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए, हम कई तरीके के उदाहरण लेंगे और उन उदाहरणों के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे।
मैंने एक वैल्यू ले ली x इक्वल टू 6। ओके, अब मुझको ये चेक करना है, हमारे पास दो कंडीशंस हैं और दो कंडीशंस हमारी ऐसी हैं कि जिसमें मुझको ये चेक करना है कि x इज़ लेस देन 9, अर्थात x का मान 9 से छोटा है, एंड x का मान 3 से ज़्यादा है, अर्थात x इज़ ग्रेटर देन 3। और बीच में आप अगर ये साइन देंगे, ये काहे का साइन है? ये साइन हमारा है एंड का। एंड मतलब तथा, अर्थात हम ये कंडीशन यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि x का मान 9 से छोटा है तथा x का मान 3 से ज़्यादा है। अब यहाँ पे x की क्या वैल्यू आएगी? x की वो वैल्यू होगी जो हम चाहते हैं। हम क्या चाहते थे? हम चाहते थे x इक्वल टू 6। अब आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, 6 इज़ लेस देन 9, क्या होगा ये? और यहाँ पे क्या आएगा? 6 इज़ ग्रेटर देन 3। अब आप ये बताइए, 6 क्या 9 से छोटा होता है? आंसर है हाँ, तो आंसर आ गया ट्रू। फिर अगला क्या है हमारा सवाल? 6 3 से ज़्यादा है, आंसर क्या होगा? हाँ कि ना? हाँ, ट्रू। तो ट्रू प्लस ट्रू आपका क्या होता है? ट्रू। इसके बारे में हम आगे आपको एक ट्रुथ टेबल की भी बात बताएंगे। और अब आप देखिए, आपके पास दो स्टेटमेंट थे, एक ये है स्टेटमेंट नंबर 1 और एक स्टेटमेंट नंबर 2, और बीच में आपका एक ये लॉजिकल ऑपरेटर। और आपने इस कंडीशन को यहाँ पे चेक करने की कोशिश करी कि क्या ये दोनों कंडीशन अगर हमारी सही होती हैं किसी दिए हुए नंबर के लिए कि नहीं। अब आप ये सोचिए, इसी कंडीशन को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैंने खाली दो ही कंडीशन ली हुई हैं, लेकिन हम इस कंडीशन को आगे भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपने अपने स्कूल में देखा होगा, आपका रिपोर्ट कार्ड या मार्कशीट कैसे बनती है। हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 विषय हैं, अगर पांचों विषयों में अगर आपके नंबर 75% से ज़्यादा हैं तो हम आपको ए ग्रेड देंगे। अगर आपके नंबर 5 में से 4 विषयों में से 75 से ज़्यादा हैं, लेकिन एक विषय में 75 से कम है, 75 से कम है, तो हम आपको बी ग्रेड देंगे। और अगर 5 विषयों में से 3 सब्जेक्ट्स में आपके नंबर 75 से ज़्यादा हैं और 2 सब्जेक्ट में 75 से कम है, तो हम आपको सी ग्रेड देंगे। और इस तरह की हमारी मार्किंग स्कीम है। अब ये बताइए, अगर आपको आर में एक प्रोग्राम लिखना है कि किस स्टूडेंट्स को कौन सी ग्रेड मिलनी चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप चेक करोगे कि मार्क्स इन सब्जेक्ट 1 is greater than 75 and marks is in subject 2 is greater than 75 and marks is greater than 75 in subject 3 and और करके आप सारे कंडीशन लगाओगे एंड के साथ में। और अगर आपका हर कंडीशन में आंसर आता है ट्रू 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 ट्रू, दैट मीन्स कि आंसर आपका है सही। तो किसी बच्चे के अगर 5 विषयों में 80, 90, 78, 95, 92 नंबर आए हैं, उसको तो ए ग्रेड मिलनी चाहिए, तो आपका आंसर आ जाएगा ट्रू। और अगर आप देखोगे कि आपको 4 जगह ट्रू आया है, 1 जगह फॉल्स आया है, तो आपको देना होगा बी। तो इस तरह के हमारे पास लाइफ में बहुत सारे रियल लाइफ सिचुएशन होती हैं जहाँ पे हम इस तरह की कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये छोटा सा उदाहरण आपको उन बड़े बड़े कामों को करने में, सोचने में सहायता करेगा। ओके, अब हम यहाँ पर एक और उदाहरण लेते हैं, और पहले वाले उदाहरण में हमने एंड का इस्तेमाल किया है। अब हम अगले उदाहरण में और का इस्तेमाल करेंगे, और मतलब अथवा। तो सबसे पहले मैंने अपनी x की एक वैल्यू चूज़ कर ली, x इक्वल टू 6। अब हम ये पता करना चाहते हैं क्या x का मान 9 से छोटा है या 4 से बड़ा है। इज़ x लेस देन 9 और x इज़ ग्रेटर देन 4। इसकी हम कंडीशन को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले मैंने 2 कंडीशन लिखी, x लेस देन 9, अर्थात हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या x का मान 9 से छोटा है। फिर हमने कंडीशन लिखी x इज़ ग्रेटर देन 4, ये मैंने ये लिखी।
x इज ग्रेटर देन 4 और बीच में क्या लिखा हुआ है और माने अथवा, उसके लिए मैंने यहाँ पे अथवा का जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होता है 2 खड़ी पाई, ये आपके कीबोर्ड में आप देखोगे आपका एक सिंबल होता है वर्टिकल लाइन, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका मतलब होता है और, ओ आर अंग्रेजी वाला और। तो अब आप देखिए इसका मतलब क्या आएगा, अब हम इसको हल करते हैं। 6 लेस देन 9 और इसका अर्थ क्या हुआ 6 ग्रेटर देन 4। तो क्या 6 9 से छोटा होता है? आंसर आया यस, तो आंसर हो गया मेरा ट्रू। क्या 6 4 से बड़ा होता है? आंसर आ गया ट्रू। तो ट्रू ट्रू मिला करके क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ट्रू। ओके, अब इसी सवाल को हम बदलते हैं और हम ये चेक करते हैं इज x ग्रेटर देन 9 और x इज ग्रेटर देन 8। क्या x 9 से बड़ा है अथवा x 8 से बड़ा है? तो इन कंडीशन को हम यहाँ पे लिखते हैं r की भाषा में। तो ये जो मैंने लिखा है x ग्रेटर देन 9, इसको मैंने लिख लिया x ग्रेटर देन 9। ऐसे मैंने यहाँ पे लिख लिया x ग्रेटर देन 8, ये देखिए मैंने x ग्रेटर देन 8 लिख लिया। ओके, अब हमारा क्या बन गया और, तो और को मैंने जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होता है उसका इस्तेमाल करते हुए मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब आप बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू आपकी पहले वाली है 6, तो अब ये कंडीशन क्या होगी 6 ग्रेटर देन 9 और ये कंडीशन क्या होगी 6 ग्रेटर देन 8। अब क्या 6 9 से बड़ा होता है? नहीं, तो ये कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। क्या 6 8 से ज़्यादा होता है? नहीं, तो ये कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। तो फॉल्स एंड फॉल्स मिलकर के आंसर आ जाएगा फॉल्स, और यही फॉल्स देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, और देखिए ये इसका स्क्रीनशॉट है, आप उसको यहाँ से देख भी सकते हो। तो अब हम ज़रा सा इन दोनों ऑपरेशन को पहले हम आपको आर पर करके दिखाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया x इक्वल टू 6 और ये वाली कंडीशन करी कि हमारा क्या x 9 से छोटा है या x 3 से बड़ा है। देखिए आंसर आ गया ट्रू। ओके, और इसी में अगर हम मान लीजिए x की वैल्यू को अगर हम कर देते हैं सपोज ज़्यादा कर देते हैं, सपोज 9, और फिर से हम इस कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे। देखिए आंसर क्या आ गया फॉल्स। क्यों? 9 से छोटा थोड़ी है। आपने एक चीज़ ध्यान दी, जब मैंने इसी कंडीशन को पहले फिर से यूज़ किया है तो उसके लिए मैंने पहले x का मान बदल दिया था। ओके, क्योंकि जब आपने पहले x का मान यहाँ बदल दिया है वही मान तो यहाँ पर इस्तेमाल होगा। ओके, ऐसे ही आप अगर मान लीजिए आप कर लीजिए x इक्वल टू आप कर लीजिए 3 और फिर आप इस कंडीशन को यूज़ करना चाहें तो देखिए क्या हो गया फॉल्स। ओके, और ऐसे अब हम और की कंडीशन को भी देखिए करते हैं। तो x की यहाँ वैल्यू कितनी है 3, ये आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अब आपको लेना है x इक्वल टू 6। तो आपने x की वैल्यू ले ली 6 और ये वाली कंडीशन लिखी। आप देख लीजिए आपका क्या आ गया ट्रू, यही वाली वैल्यू तो आ गई। और इसी में आप अगर मान लीजिए x की वैल्यू को आप अगर करते हो 10 को देखिए क्या होगा, इसी कंडीशन को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा ट्रू। अब देखिए आपने यहाँ पे क्या लिया, x लिया है 10। पहली कंडीशन क्या है, क्या 10 9 से छोटा है? नहीं, ये तो गलत हो गया, आंसर आ गया फॉल्स। फिर आपने कहा क्या 10 4 से ज़्यादा है? आंसर आ गया यस ट्रू। तो अब आपने कहा इसमें से कोई भी कंडीशन हमारी अगर सही होती है तो हम कह देंगे ट्रू। तो इसमें से पहली कंडीशन तो गलत हो गई लेकिन दूसरी कंडीशन हमारी सही आ गई, इसलिए हमारा इसका आंसर आ गया ट्रू। अब इसी में आप अगर चाहें तो आप कुछ और भी कंडीशन देखिए जोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर हम कह दें यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 4, एक हम यहाँ पे और हम ऐड कर दें, से x स्मॉलर देन से है 10। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। साथ ही में आप अगर चाहें यहाँ पे आप एंड और दोनों को आप एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे और अथवा और डबल एंड दोनों की कंडीशन को मैंने इस्तेमाल कर लिया, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे
संभव हैं। अब हम आपको यहाँ पे एक और उदाहरण देते हैं। अब तक हमने जो भी उदाहरण लिए हैं वहाँ पर मैंने खाली एक ही वैल्यू ली है और उसी वैल्यू पर मैंने दो कंडीशन को अलग अलग रखा है। अब हम दो कंडीशन लेते हैं और दोनों के वेरिएबल्स को भी हम अलग रखते हैं। हम यहाँ पे दो वैल्यू लेते हैं, x इक्वल टू 20 एंड y इक्वल टू 30। अब हमारी कंडीशन ये है, इज x इक्वल टू 20 एंड y इक्वल टू 30। हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या x 20 के बराबर है एंड y इज 30 के बराबर है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ मुझे बताना है पहले, ये जो मैंने लिखा है क्या ये सही लिखा हुआ है? चलिए हम एंड की जगह हम एंड कर सकते हैं, हाइपरसेंड एंड। ओके, ये क्या सही लिखा हुआ है? नहीं, आपको यहाँ पे लॉजिकल इक्वलिटी साइन का यूज़ करना है। लॉजिकल इक्वलिटी साइन क्या होते हैं? यहाँ पे आपको दो बराबर के चिन्ह लगाने हैं और फिर आपका ये कमांड सही होगा। ओके, तो हम उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो देख, हमने लिखा x इक्वल टू 20। रिमेंबर वन थिंग, ये इक्वल टू का मतलब है लॉजिकल इक्वलिटी। तो हमने यहाँ पे देखिए ये कमांड लिख दिया, x इज डबल इक्वल साइन 20। और फिर मेरा अगला क्या था, y इक्वल टू 30। तो ये हमारा क्या हो गया, y इज डबल इक्वल टू 30। और यहाँ पे आपका क्या हो गया, एंड। ये आपने यहाँ पे ले लिया एंड का साइन। अब आप देखिए इसका ऑपरेशन कैसे हो रहा है। पहले वाले में आपने कहा क्या 20 के बराबर है, आंसर आता है यस। आंसर क्या आ गया, ट्रू, आपकी आर की भाषा में। यहाँ आपने कहा क्या y जो आपने 30 लिया हुआ है क्या ये 30 के बराबर है, आंसर आता है यस। तो ये आपकी आर की भाषा में ट्रू हो गया। अब ट्रू और ट्रू में मिलके क्या हो गया, ट्रू, ये ट्रू और ये ट्रू मिलके ट्रू। तो ये आपका देखिए आंसर आ गया ट्रू। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसी कंडीशन को बदलते हैं। मैं x को तो 20 रहने देता हूँ और y को मैं 30 की जगह 2 कर देता हूँ। और साथ ही में मैं अपनी x और y की जो वैल्यूज़ हैं, जो मैंने x इक्वल टू 20 y इक्वल टू 30 लिया, उनको मैं ऐसे ही रहने दूंगा। अब देखिए क्या होगा, ये जो हमारी कंडीशन है ये क्या हो गई, 20 इज इक्वल टू 20, आंसर है यस, आंसर हो गया ट्रू। फिर हमारा y क्या हो गया, y है 30। क्या 30 हमारा 2 के बराबर है, आंसर आ गया नो, दैट मीन्स इट इज फॉल्स। और बीच में हमारा क्या है यहाँ पे एंड, तो ट्रू एंड फॉल्स मिलकर के क्या हो जाएगा, फॉल्स। और इसी चीज़ का देखिए ये आपका स्क्रीन शॉट भी है। ओके, अब इसको जरा सा पहले मैं आपको आर में करके दिखा देता हूँ। x इक्वल टू आपने ले लिया 20 और y की वैल्यू ले लिया आपने 30। और देखिए ये वाली कंडीशन आपने लिखी, तो देखिए आंसर आ गया ट्रू। ओके, और इसी कंडीशन में आप अगर यहाँ पे कुछ और बदल दीजिए, y की वैल्यू को कर दीजिए 2, x की वैल्यू को कर दीजिए 2 और y की वैल्यू को 30 ही रहने दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए फॉल्स जो आपने किया है भी। और अगर आप y की वैल्यू को भी 2 कर दीजिए तो भी फॉल्स, एंड फॉल्स इज फॉल्स। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। राइट, देखिए यही वाले उदाहरण मैंने आपको करके यहाँ पे दिखाए हैं कि हमने x इक्वल टू 20 और y इक्वल टू 30 को लेकर के रखा हुआ है। अब मैंने कंडीशन चेक करी, इज x इक्वल टू 1, मैंने ये कंडीशन लिख दी, x डबल इक्वल साइन इक्वल टू 1, और y को मैं चेक करना चाहता हूँ, y इज इक्वल टू 20, तो मैंने यहाँ पे कर दिया y इज इक्वल टू 20 विद 2 इक्वलिटी के साइन यहाँ पे लगाए हैं। अब इसका भी देखिए आंसर क्या आ जाएगा, आपने x की वैल्यू ली है 20, क्या 20 1 के बराबर है, नहीं, तो ये कितना हो गया, फॉल्स। क्या y 20 के बराबर है, अर्थात 30 क्या 20 के बराबर है, ये हो गया फॉल्स। तो फॉल्स और फॉल्स मिलके क्या हो गया, फॉल्स। और ऐसे ही मैंने कह दिया क्या x 1 के बराबर है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x डबल इक्वलिटी साइन 1, और क्या y 2 के बराबर है,
तो मैंने कर दिया y डबल इक्वल टू साइन 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है एंड। तो देखिए अब ये तो दोनों गलत हो गए। x की वैल्यू आपने लिए 20 तो भला 1 कैसे हो सकती है, तो आंसर हो गया फॉल्स। y की वैल्यू ली आपने 30 तो देखिए इसकी वैल्यू आप यहाँ कह रहे हो 2 होगी, तो ये भी गलत है, ये भी हो गया फॉल्स। तो दोनों फॉल्स मिला करके आपका आंसर आ गया फॉल्स। और इसी बात का देखिए यही स्क्रीनशॉट है और यही आपको मैंने अभी आर कंसोल में करके दिखाया भी है। अब हम एक काम करते हैं, अभी तक तो मैंने जो भी उदाहरण लिए हैं उसमें से मैंने x की एक ही वैल्यू ली है, x इक्वल टू 2 या x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 20, इसमें से कोई एक वैल्यू ली है और उसके ऊपर इस कंडीशन को, जो भी हमारी एंड कंडीशन है, उसको हमने एग्जीक्यूट किया और देखा है कि हमारा उत्तर क्या आता है, ट्रू और फॉल्स। तो अब हमको ये समझ में आ गया है कि अगर हमारे पास एक ही वैल्यू है तो हमारी ये कंडीशन कैसे एग्जीक्यूट होती हैं। लेकिन अब मेरा प्रश्न ये है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं तो क्या होगा। अगर आपके पास कोई एक डेटा वेक्टर है जिसमें कई सारी वैल्यूज़ दी गई हैं और आप हर एक वैल्यू पर अपनी इस लॉजिकल कंडीशन को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, जो काम आपने यहाँ पे एक एक वैल्यू के लिए किया हुआ है वो आप एक साथ पूरे डेटा वेक्टर पे करना चाहते हो, तो उसको कैसे किया जाए, राइट। एक तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि अगर हमारे पास डेटा वेक्टर में मान लीजिए 5 वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5, तो एक तो तरीका ये है कि हम यहाँ पहले ले लें x इक्वल टू 1 और अपनी कंडीशन को चेक कर लें, फिर हम ले लें x इक्वल टू 2, फिर हम अपनी कंडीशन को चेक कर लें, फिर हम ले लें x इक्वल टू 3 और अपनी कंडीशन को चेक कर लें एंड सो ऑन। लेकिन ये तो कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है। आप अगर सॉफ्टवेयर में काम करो तो ये तो सारे काम आपके ऑटोमेटेड होने चाहिए ना। तो उसके लिए भी हमारा ये कमांड किसी डेटा वेक्टर के लिए भी काम करता है और यही बात मैं आपको इस उदाहरण के द्वारा दिखाना चाहता हूँ। देखिए एक मैंने डेटा वेक्टर ले लिया x 1 2 5 1:5, अर्थात x की वैल्यू आपकी यहाँ पे हो गई 1 2 3 4 5। अब हम एक कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे x ग्रेटर देन 2 एंड x लेस देन 4। ध्यान दीजिएगा, आपकी मैंने देखिए यहाँ पे खाली सिंगल एंड ही लिखा है। क्यों लिखा है इसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब इस लेक्चर का हमारा ख़त्म होगा देन मैं आपको इसको करके दिखाऊंगा। उसके पहले मुझे कुछ आपको और भी दिखाना है, इसलिए मैंने उसको रोक करके रखा हुआ है। और इतना तो भरोसा आप कर ही सकते हो कि इस लेक्चर को ख़त्म करने के पहले मैं आपको सारी बातें बता दूंगा। चलिए अब हम यहाँ की बात करते हैं। अब हमारा यहाँ पे क्या हो गया, x हमारा क्या है 1 2 3 4 5 और यहाँ भी हमारा x क्या है 1 2 3 4 5। अब हम क्या चाहते हैं, हमारी कंडीशन क्या है, क्या x का मान 2 से ज़्यादा है तथा क्या x का मान 4 से कम है। मुझको ये दोनों कंडीशन को क्रॉस चेक करना है। तो अब हम चाहते क्या है कि ये जो हमारा x में 5 वैल्यूज़ दी हुई हैं x इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये इसके सभी के लिए काम करे, राइट। अब ये देखिए कैसे करेगा, ये हमारा हम इस जब कमांड को इसके ऊपर एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे हमारा आउटकम देखिए ऐसे आ गया, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। और ये हमारा इस डेटा वेक्टर के हर एक एलिमेंट के ऊपर काम कर रहा है। कैसे, जैसे देखिए अगर हम यहाँ पे ले लें x इक्वल टू 1, ये जो हमारी कंडीशन देखिए क्या हो जाएगी, 1 इज़ ग्रेटर देन 2 एंड 1 इज़ ग्रेटर देन 4। तो ये क्या हो जाएगा, क्या एक 2 से ज़्यादा होता है, फॉल्स। क्या एक 4 से छोटा होता है, ट्रू। आंसर क्या आ गया, फॉल्स। x इक्वल टू 2 आपने कर लिया तो क्या हो गया 2 ग्रेटर देन 2 एंड 2 लेस देन 4, अर्थात 2 क्या हमारा 2 से ज़्यादा है, नहीं 2 तो बराबर होता है, ज़्यादा कैसे हो सकता है, तो ये कंडीशन हमारी हो गई फॉल्स। और क्या हमारा 2 4 से छोटा है, आंसर हो गया ट्रू। तो फॉल्स एंड ट्रू मिला करके हमारा हो गया फॉल्स। फिर हमने ले लिया x इक्वल टू 3, तो 3 इज़ ग्रेटर देन 2 एंड 3 इज़ लेस देन 4। तो 3 ग्रेटर देन 2 हमारा क्या हो गया, सही है, 3 तो 2 से ज़्यादा होता है तो ये क्या हो गया ट्रू। और 3 हमारा 4 से छोटा होता है, हाँ होता है, तो ये हमारा क्या हो गया ट्रू। तो ट्रू
प्लस 2 मिला करके क्या हो गया, ट्रू। ऐसे ही अगर हम x इक्वल टू 4 लेंगे तो आ जाएगा 4 इज़ ग्रेटर देन 2 एंड 4 इज़ लेस देन 4। तो 4 हमारा 2 से बड़ा होता है, नहीं, फॉल्स। और क्या हमारा 4 से छोटा होता है, नहीं, फॉल्स। तो ये आंसर हमारा आ गया फॉल्स। ऐसे ही जब मैंने x इक्वल टू 5 कर लिया तो ये हमारा हो गया 5 ग्रेटर देन 2 एंड 5 इज लेस देन 4। तो ये हमारा 5 क्या हमारा 2 से बड़ा होता है, फॉल्स। एंड 5 क्या हमारा 4 से छोटा होता है, फॉल्स। आंसर आ गया फॉल्स। अब देखिए यही जो लिखा है ना, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, यही तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि डेटा वेक्टर में जो जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो जिस ऑर्डर में होते हैं, ये हमारी सारी कंडीशंस उसी ऑर्डर में ही एग्जीक्यूट होती जाती हैं। और जो इनका हमारा रिज़ल्ट यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ये हमारा जो भी इनपुट डेटा के अंदर वैल्यूज़ का ऑर्डर होता है ये उसी ऑर्डर में होती हैं। अर्थात ये जो पहला फॉल्स है ये हमारी x की पहली वैल्यू को करस्पॉन्ड करेगा, ये जो मेरा दूसरा फॉल्स है ये हमारी x की दूसरी वैल्यू को करस्पॉन्ड करेगा, ये जो हमारा तीसरा फॉल्स ट्रू है ये हमारा x की तीसरी वैल्यू को करस्पॉन्ड करेगा, एंड सो ऑन। ओके, तो ये मैं आपको दिखाना चाहता था। अब हम इसमें से एक काम करते हैं और देखिए इसमें से आपने यहाँ पे ट्रू फॉल्स के संदर्भ में सारे जवाब निकाल लिए। अब हम अगर ये करना चाहते हैं कि अगर हमारे पास सपोज x के 5 मान हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि x ग्रेटर देन 3 एंड x लेस देन 5, तो ये क्या करेगा, अब हमको समझ में आ गया है। ये हमको x की एक एक वैल्यू देता जाएगा और ये हमको ट्रू फॉल्स के टर्म्स में अपना रिजल्ट बताता जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कुल 5 ट्रू फॉल्स के कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे। ओके, जो भी हमारी कंडीशन को हमारा सेटिस्फाई करेगा। लेकिन मैं इसमें से ये निकालना चाहता हूँ कि इसमें से जो भी हमारी ये कंडीशन है कि x ग्रेटर देन 3 एंड x लेस देन 5, इसमें से ये वाला जो हमारा x है जहाँ पर मैं सर्किल कर रहा हूँ, इसमें से कौन कौन सी हमारी x की ऐसी वैल्यूज़ हैं जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं और वो वैल्यूज़ कितनी हैं, राइट। अब अगर इसको निकालना चाहें अगर, तो आपने देखिए यहाँ पे क्या किया, आपने लिया x इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे कंडीशन लगा दी x ग्रेटर देन 3 एंड x लेस देन 5। और इसको अगर हम यहाँ पर देखिए लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या चीज़ मिलेगी, ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसका आउटकम आएगा वो तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपने कहा 1 ग्रेटर देन 3, क्या 1 3 से बड़ा होता है, फॉल्स। क्या 1 5 से छोटा होता है, ट्रू। लेकिन ये दोनों का आंसर क्या आ गया, फॉल्स। यहाँ पर आपने एंड लगाया हुआ है। ओके, ऐसे ही आपने लिया x इक्वल टू 2, तो x 2 इज़ ग्रेटर देन 3, फॉल्स। 2 इज़ स्मॉलर देन 5, ट्रू। लेकिन दोनों का जब आपने एंड लगाया तो ये हो गया फॉल्स, क्योंकि दोनों कंडीशन को सही होना चाहिए। अब हमने लिया x इक्वल टू 3, इज़ x ग्रेटर देन 3, नो, फॉल्स। क्या हमारा x 5 से छोटा है, यस, ट्रू। और इससे भी हमारा आंसर आ गया फॉल्स। अब हमने लिया 4, 4 इज ग्रेटर देन 3, यस, ट्रू। 4 इज स्मॉलर देन 5, यस, ट्रू। और ट्रू एंड ट्रू मिलके क्या हो गया, ट्रू। और फिर हमने क्या कर लिया, मैंने ले लिया x इक्वल टू 5, तो 5 इज ग्रेटर देन 3, यस, ट्रू। 5 इज स्मॉलर देन 5, क्या 5 से छोटा होता है, नहीं, ये तो बराबर होता है। तो ये हो गया फॉल्स और ये हमारा हो गया फॉल्स। अब यहां पर देखिए x इक्वल टू 4 पर एक ऐसी वैल्यू है जहां पर ये कंडीशन हमारी सही हो रही है, ट्रू आ रही है। तो अगर हम कहें कि ये जो हमारी x की वैल्यूज दी हैं 1, 2, 3, 4, 5, इसमें से कौन सी ऐसी x की वैल्यू है जो इस कंडीशन को कि x ग्रेटर देन 3 एंड x लेस देन 5 को सेटिस्फाई करती है।
तो हमारा आंसर आ रहा है, ये वैल्यू हमारी है 4। x इक्वल टू 4 जो है ये हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मुझे इस सवाल का अगर जवाब निकालना है तो हम इसको r में कैसे निकालें, ये प्रश्न है जिसका मैं यहाँ पे उत्तर देने जा रहा हूँ और इसका उत्तर बहुत ही आसान है। देखिए, सबसे पहले मैंने x की वैल्यू ले ली 1 to 5, 1 2 3 4 5 और फिर मैंने यहाँ पर ये कंडीशन लिख दी है, इज x ग्रेटर देन 3 एंड x लेस देन 5। यहाँ तक तो आपने अभी तक किया हुआ है, आपको समझ में आ गया। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया दोनों ओर और इस कंडीशन को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया और इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर मैंने लिखा x। जब हम ये लिखेंगे तो ये हमको क्या बताएगा, x के वह मान जिनके लिए इस ब्रैकेट में, ये जो मेरा स्क्वायर ब्रैकेट है, जिनके लिए इस ब्रैकेट के अंदर जो मैंने कंडीशन लिखी हुई है के लिए कंडीशन सही है। ओके, अब यहाँ पे हम इसको और भी कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 2 वेक्टर ले लें x और 5, हम यहाँ पे कर दें y, एक को कर दें x, लेकिन इसकी बात हम आगे बाद में करेंगे। लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है और आपके बहुत काम आएगी ये। तो देखिए, ये जो पूरा मेरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये मुझको क्या वैल्यू दे रहा है 4, और ये 4 कौन सा है, ये 4 देखिए यही है जो आपने यहाँ पर अपने हाथ से निकाला है। ओके, तो अगर मुझे कोई भी डेटा वेक्टर में उस डेटा वेक्टर की उन वैल्यूज़ को मालूम करना है जो एक दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी कंडीशन लिखेंगे और उस कंडीशन के बाहर हम उस वेरिएबल को नाम लिख देंगे। और कंडीशन कैसे लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में। स्क्वायर ब्रैकेट में कंडीशन लिखने के बाद में कंडीशन आपकी कुछ भी हो सकती है, एंड और या उनका कॉम्बिनेशन, 2 कंडीशन हो सकती हैं, 3 कंडीशन हो सकती है, कुछ भी हो सकती हैं। और लेकिन सभी को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने के बाद में जहां पे हमारा स्क्वायर ब्रैकेट शुरू हो रहा है वहां पे हम उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे। तो बेसिक फंडामेंटल क्या हुआ, ब्रैकेट के अंदर आ गई हमारी कंडीशन और ब्रैकेट के बाहर बाएं हाथ पर हम उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे जिसके करस्पॉन्डिंग हम वैल्यू चाहते हैं। कौन सी वैल्यू चाहते हैं, जो उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। ओके, अब आप सोचिए इससे आप क्या क्या कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास 20,000 स्टूडेंट्स के मार्क्स आ जाते हैं और आपको यह पता करना है कि इसमें से कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 75% के ऊपर मार्क्स निकाले हुए हैं। जिन स्टूडेंट के मार्क्स 75% के ऊपर आए हैं वो कौन कौन से स्टूडेंट हैं, इसको कैसे पता किया जाए। आपने अपने डेटा वेक्टर में जो आपके पास बाहर से आया है उसके अंदर सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हुए हैं। आपको सिर्फ इतना ही तो करना है कि उसको आपको एक सी कमांड के थ्रू आर में रीड करना है और आपको कंडीशन को कह देनी है कि जो भी आपने वेरिएबल लिया है मार्क्स ग्रेटर देन 75% और बाहर आप लगा दीजिए मार्क्स। ओके, तो आपको यहाँ पे जिन जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 75% के ऊपर हैं वो आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन हम इस बात को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। आपके पास मान लीजिए कोई ऐसी लिस्ट अगर आती है कि जिसमें पहले कॉलम में लिखा हुआ है स्टूडेंट के रोल नंबर और दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है उनके नंबर, और आप ये पता करना चाहते हो कि किन किन स्टूडेंट्स के मार्क्स 75% के ऊपर आए हैं, 75% के ऊपर आए हैं, तो आप क्या करोगे, आप ब्रैकेट के अंदर जो कंडीशन लिखोगे वो कंडीशन क्या होगी, मार्क्स के ऊपर, और ब्रैकेट के बाएं हाथ पे जो आप वेरिएबल का नाम लिखोगे, जहां पे मैंने x लिखा हुआ है यहां पे, वहां पे आप लिख दोगे अपने रोल नंबर का वेरिएबल। तो क्या होगा,
जिन जिन स्टूडेंट्स के मार्क 75% के ऊपर आए हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो हमारे रोल नंबर हैं वो आपको आउटपुट यहाँ पर मिल जाएगा। आपने देखा नहीं कि ये कितने काम की चीज़ है, और इस तरह के काम तो आप रोज करते हो आप अपनी लाइफ में। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको इसको हम पहले आर में करके दिखाते भी हैं। ये आपको इसका स्क्रीनशॉट भी मैंने देखिए पहले दिखा दिया, सो दैट कि यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि यहाँ कि आप जो भी कुछ यहाँ पे करने वाले हो ये सब सही सही आएगा। ओके, देखिए मैंने x यहाँ पे ले लिया 1 2 5, x की वैल्यू देखिए क्या आ गई 1 2 3 4 5। अब मैंने ये कंडीशन लिखी, आंसर क्या आ गया 4। अब जरा सा मैं आपको एक चीज़ इसमें से करके दिखाता हूँ। देखिए ये क्या आ गया, जो मैंने पहले आपको बताया था हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमारा वेरिएबल सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स। और अगर आप अपनी स्लाइड में देखेंगे, देखिए यहाँ पे मेरा एक कर्सर घूम रहा है, ये क्या लिखा हुआ है फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स, ये तो लिखा हुआ है। तो जो आपने यहाँ फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स लिखा हुआ है वही चीज़ तो देखिए यहाँ भी आई है लिख करके फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स। और बेसिकली जब आपने यहाँ पे ये x लिख दिया तो आपको ये क्या बता रहा है, ये तो ये बता रहा है कि कौन से x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमारा आंसर ट्रू आया है। यही बात तो ये समझा रहा है आपको। ओके, अब इसी चीज़ को अगर हम मान लीजिए और कॉम्प्लिकेट करते हैं, हम यहाँ पे x की जगह हम x 1 to 5 की जगह हम मान लीजिए कि 1 to 500 के लेते हैं। अब आप देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 500 आ गई। आप सोचिए कि आपके पास इतनी सारी वैल्यूज़ हैं, आप इसमें से कैसे निकालोगे कि कौन सी वैल्यू किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कौन कौन सी वैल्यू हमारी सपोज़ कि 450 के ऊपर हैं और 500 से कम है। देख लीजिए 451 to 499 तो वैल्यू आएंगी। आप देखिए इसको वेरीफाई कर सकते हैं। राइट, इस तरह के आप कुछ एग्जाम्पल अपने आप से भी ले करके करने की कोशिश करिएगा। ओके, अब जो भी कुछ मैंने किया हुआ है हम उसी को और के साथ में करके दिखाते हैं। और मतलब अथवा, अभी तक जो भी कुछ मैंने किया है वो मैंने एंड के साथ किया है। तो मैंने x इक्वल टू 1 2 3 4 5 का एक डेटा सेट ले लिया और एक मैंने कंडीशन लगाई x इज़ ग्रेटर देन 2 अथवा x इज़ स्मॉलर देन 4, मतलब कि x हमारा 2 से ज़्यादा है अथवा 4 से छोटा है। तो इसमें से आपका देखिए क्या बन जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे आपकी कंडीशन क्या है x ग्रेटर देन 2, और यहाँ पे क्या कंडीशन है x स्मॉलर देन 4। राइट, अब ये क्या करेगा और यहाँ पे आपका ऑपरेटर क्या है और। सो अब ये क्या करेगा x इक्वल टू लेगा 1। अब ये यहाँ पे चेक करेगा 1 ग्रेटर देन 2, क्या एक 2 से बड़ा है, नो, दिस इज फॉल्स। क्या एक हमारा 4 से छोटा है, आंसर है ट्रू। अब फॉल्स और ट्रू में से कोई एक कंडीशन अगर सही है तो आपका आंसर सही है। तो अब इसमें से ये कंडीशन तो ट्रू हो गई, तो हमारा आंसर क्या आ गया ट्रू। फिर हमने क्या किया, x इक्वल टू लिया मैंने 2 इज ग्रेटर देन 2 फॉल्स, 2 इज स्मॉलर देन 4 यस, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया ट्रू। अब हमने लिया x इक्वल टू 3, तो 3 ग्रेटर देन 2 ट्रू, 3 स्मॉलर देन 4 ट्रू। अब दोनों ट्रू हैं तो ये भी हमारा फाइनल आंसर भी ट्रू हो गया क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू हैं। 4 में क्या हो गया, इज 4 ग्रेटर देन ट्रू, यस, इज 4 ग्रेटर देन 4, नो, फॉल्स। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया ट्रू और फॉल्स में ट्रू। अब ऐसे हमने लिया x इक्वल टू 5, क्या हमारा 5 2 से ज़्यादा है, ट्रू। क्या हमारा 5 4 से छोटा है, नहीं, ये तो गलत है, 5 तो 4 से बड़ा है, तो क्या हो गया बट ट्रू और फॉल्स में हमारा आंसर क्या हो गया ट्रू। तो अब आप देखिए ये आपके पांचों ट्रू आ गए हैं और यही पांचों ट्रू देखिए आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। अब हम इसमें से काम करते हैं, हम इसमें से उन वैल्यूज़ को निकालते हैं
जो x की वो वाली वैल्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर एक ये ब्रैकेट लगाया और इस ब्रैकेट के अंदर मैंने अपनी कंडीशन लिखी जो हमको चेक करनी है, और उस कंडीशन के बाहर मैंने यहाँ पर वेरिएबल निकाल दिया कि ये हमको ये बताएगा कि x के वह मान जिनके लिए कंडीशन जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है कंडीशन सही है। सही मतलब ट्रू है। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये तो कंडीशन सभी के लिए ट्रू थी। x इक्वल टू 1 के लिए भी ट्रू है, x इक्वल टू 2 के लिए भी ट्रू है, x इक्वल टू 3 के लिए भी ट्रू है, x इक्वल टू 4 के लिए भी ट्रू है और x इक्वल टू 5 के लिए भी ट्रू है। और इसीलिए आपका उत्तर यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5। मतलब कि ये हमारे x के वह मान है जहाँ पर ये हमारी कंडीशन सही है। ओके, देखिए ये इसका स्क्रीनशॉट हो गया। अब मैं आपको यही एक्सरसाइज मैं आपको आर में करके दिखाता हूँ। मैं इस कमांड को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सो दैट कि थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। और इस स्क्रीन को मैं हटाता हूँ यहाँ से। x की वैल्यू क्या है, A1 to 5 मैंने ले ली। तो आप देख सकते हो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 2 3 4 5। अब देखिए मैंने ये वाली कंडीशन लिखी, एंटर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5। और ये वही आंसर तो है जो आपने अभी निकाला था। और इसी में आप अगर खाली इस कंडीशन को आप अगर ये क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो आप खाली कंडीशन को दे दिए, देखिए सब कुछ आ गया ट्रू 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 ट्रू। ओके, और इसी कंडीशन में अगर हम मान ली इसी कंडीशन को अगर हम यहाँ पे देखिए बदल देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं x ग्रेटर देन 4, मतलब कि x के वह मान हमको निकालने हैं जो 2 से भी बड़े हों और 4 से भी बड़े हों। राइट, तो देखिए हमारी कंडीशन क्या हो गई, हमारी कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो हमारी 2 से बड़ी हैं और 4 से भी बड़ी हैं, और मतलब अथवा वाला। और तो हम अपने सवाल को ऐसे भी कह सकते हैं कि x के हमारे वो कौन कौन से मान हैं जो 2 से बड़े हैं अथवा 4 से बड़े हैं। कौन से, 3 4 5, एक और 2 तो नहीं है। अब उस वैल्यू को हमको अगर निकालना अगर है तो हम यहाँ पर अपना ये वेरिएबल ऐड कर दें। क्या आंसर देखिए आ गया, उत्तर 3 4 5। राइट, इसी चीज़ को तो आप यहाँ पे निकालना चाहते थे। और ऐसी अगर हम इसमें से हम अपनी और भी कंडीशन ले सकते हैं कि अगर मैंने ये वाली कंडीशन ली है और इसके अंदर हम एंड भी लगा सकते हैं। एंड से हेयर x इक्वल टू से 3, मतलब साथ में x हमारा 3 के बराबर भी होना चाहिए। को देखिए कौन सी वैल्यू आ गई, 3 4 5। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने अथवा लगाया हुआ है, एक जगह अथवा है और दूसरी जगह है एंड। तो इन 3 कंडीशन में से पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन, इसमें से कोई भी कंडीशन अगर हमारी सही होगी तो हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा। और इसको आप अगर देखेंगे इसका अगर कि लॉजिकल वेरिएबल क्या आता है तो आप देखिए इसमें से देखिए आपको 3 4 5 के करस्पॉन्डिंग ट्रू आ जाएगा। राइट, चलिए इसी एग्जाम्पल को अब हम देखिए आपको एक बड़े से नंबर पे करके दिखाते हैं जो जैसा मैंने पहले किया था। x की वैल्यू लेते हैं 1 से 500 तक की। x देख ली क्या आ गया, इतने वैल्यूज आ गई। अब मैंने क्या दिया, अपनी कंडीशन लगा दी मैंने। अब हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि x की हमको वो वाली वैल्यू चाहिए जो या तो 450 के ऊपर हो या 470 के ऊपर हो और या तो 3 के बराबर हो। अब ये आपको ट्रू फॉल्स के टर्म्स में मिलेगा। अब यहाँ पर मैंने ये वेरिएबल लिख दिया x, देखिए क्या आ गया, यही वैल्यू तो आ गई। ओके, अब हम अपनी स्लाइड में वापस आते हैं और एक मैं छोटा सा आपको एग्जांपल और लेता हूँ, खाली आपको बस पक्की तरह से इंश्योर करने के लिए कि आपको समझ में आ गया है। मैंने वही x 1 to 5 का एक सीक्वेंस ले लिया, लेकिन मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी x इज़ ग्रेटर देन 2 और मतलब अथवा। ये थोड़ा सा आपको केयरफुल कहना पड़ेगा, हिंदी का और अंग्रेजी का और। अथवा x ग्रेटर देन 10, मतलब कि x की वो वाली वैल्यूज़ जो 2 से बड़ी हों या 10 से बड़ी हों। अब आपका नंबर तो खाली 1 से 5 तक ही है ना। जैसे मैंने अभी पहले एनालिसिस करी, आप करोगे तो आपको यहाँ पे 5 वैल्यूज़ ऐसी मिल जाएंगी, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। अब इसमें से आपको वो वैल्यूज़ निकालनी है जो आपकी 2 से बड़ी हैं अथवा 10 से बड़ी हैं। तो ये कौन सी वैल्यूज़ हैं आपकी, 3 4 5।
अब देखिए 3 आपकी 2 से बड़ी है, 4 आपकी 2 से बड़ी है, 5 आपकी 2 से बड़ी है, तो ये कंडीशन हमको यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट है। आप अगर खुद भी इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको यही उत्तर मिलेगा। राइट, अब हम आपको, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ये सिंगल एंड, डबल एंड और सिंगल वर्टिकल लाइन और डबल वर्टिकल लाइन में क्या फ़र्क होता है, हम आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं। राइट, उसके पहले हम आपको ज़रा आर में एक चीज़ दिखा दें, एक छोटा सा ऑपरेशन करके कि क्या होता है। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे x की वैल्यू ले ली 1 से 1 to 5, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1 2 3 4 5। अब अगर इसमें से मुझे x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू को कॉल करना है तो हम कैसे कॉल करते हैं, x ब्रैकेट के अंदर हम उस पोजीशन की वैल्यू लिख देंगे, हम जिस पोजीशन पर x की वैल्यू को कॉल करना चाहते हैं। तो जैसे अगर मैंने लिखा है x और स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया 1, तो देखिए हमारा आंसर आ जाएगा 1। और अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में अगर लिख दिया है 5, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगी 5, क्योंकि ये हमारे 5वें स्थान पर हमारे 5 की वैल्यू है। और अगर हम देखें कि ये हमारी 3 कहाँ पे है, आप ध्यान दीजिए 1 2 3, तो अगर हम यहाँ पे x और ब्रैकेट में अगर हम 3 लिख दें तो हमको 3 वैल्यू मिल जाएगी। अर्थात अगर हमको किसी डेटा वेक्टर में किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर कौन सी वैल्यू आई है, ये वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, तो हम उस डेटा वेक्टर का नाम लिखें और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस पोजीशन की वैल्यू लिख दें जिस पोजीशन पर हम उस वेरिएबल की वैल्यू को मालूम करना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं आपको कहूँ मैंने x ले लिया 10 to 1, मतलब कि x की वैल्यू हमारी हो गई 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब अगर यहाँ पर मुझे अगर x2 अगर निकालना है तो देखिए क्या आ जाएगा, कौन सी वैल्यू हमारी सेकंड पोजीशन पे है 9, देखिए 9 आ गई। और ऐसी अगर मुझको अगर x4 निकालना है तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, बताइए 1 2 3 और 4, चौथे स्थान पर हमारा क्या वैल्यू है 7। तो ये हमारा एक तरीका होता है डेटा वेक्टर में किसी वैल्यू को पता करने का। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमने ये काम मैट्रिक्स के अंदर भी किया था, लेकिन मैट्रिक्स में हमारा ये जो ऑपरेशन अलग था। अब हम देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पहले हम कह रहे हैं फिर हम समझाएंगे और फिर से हम आके जो मैंने लिखा हम उसको समझाएंगे। द शॉर्टर फॉर्म परफॉर्म्स एलिमेंट वाइज कंपैरिजन इन ऑलमोस्ट द सेम वे एज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। और लॉन्गर फॉर्म के बारे में कहते हैं कि लॉन्गर फॉर्म इवेल्युएट्स लेफ्ट टू राइट एग्जामिनिंग ओनली द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच वेक्टर एंड इवेल्युएशन प्रोसीड ओनली अंटिल द रिजल्ट इज डिटरमाइंड। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं और फिर अब आप तो आपको कुछ सबको समझ में आ गया है, तब अब आपको देखिए समझ में आएगा क्या हो रहा है। मैंने एक सीक्वेंस ले लिया x 1 to 5, x के अंदर मैंने वैल्यू डाल दी 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज हैं। अब आपने देखिए अभी देखा है, मैं आपको देखिए दिखाता हूँ यहाँ पर। आपने जब देखिए यहाँ पर आपने ये लिया था और जब आपने यही वैल्यू ली तो आपको यहाँ पे अगर x में 5 वैल्यूज़ थी तो आपको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स की 5 वैल्यूज़ मिली हैं। राइट, 5 वैल्यूज़ क्यों मिली, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे ऑपरेटर लगाया था वो ऑपरेटर ब्रैकेट के अंदर आकर के हर एक वैल्यू को उस कंडीशन के ऊपर एक्सपोज कर रहा था और उसकी वो सच्चाई को जानने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब मैंने यहाँ पे डबल एंड लगा दिया है, देखिए तो क्या हो रहा है, हमारा उत्तर आ रहा है x ग्रेटर देन 2, कंडीशन हमारी थी x ग्रेटर देन 2 एंड x लेस देन 4। अर्थात मुझको ये चेक करना है कि x में की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी है और तथा x से छोटी है। लेकिन इसने मुझे यहाँ पे खाली एक ही वैल्यू दी है, फॉल्स। इसको कायदे से आगे यहाँ पे भी तो वैल्यू होनी चाहिए थी। ये जो हमारा x हमारा है ये हमारा 5 वैल्यूज को ले रहा है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर इसकी बाकी वैल्यू कहाँ चली गई, 2 3 4 5, ये तो वैल्यू यहाँ पे है ही नहीं।
ये पता है क्या कर रहा है, जब हम यहाँ पे 2 एंड लगा देते हैं तो ये खाली हमारी पहली वैल्यू को लेता है और ऑपरेशन करके अपना बाहर आ जाता है। मतलब कि इसने x इक्वल टू 1 2 3 4 5 में इसको कायदे से तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5 वैल्यू को अपनी इस कंडीशन पर ऑपरेट करना चाहिए था, लेकिन इसने यहाँ से शुरुआत करी और उसने खाली पहली वैल्यू को लिया और उसके बाद में ये अपना काम करके वापस आ गया और इसने बाकी वैल्यू जो थी 2 3 4 5 इनको उसने कंसीडर ही नहीं किया। और ये बात मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ? देखिए, अब मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर लेता हूँ और आप इस एक्सप्रेशन पे ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे खाली x ब्रैकेट 1 लिख दिया है, अर्थात ये हमारी x का वेक्टर का पहला पोजीशन का नंबर है। तो ये मैंने कह दिया पहली पोजीशन का जो नंबर है ये 2 से बड़ा होना चाहिए और वही नंबर हमारा 4 से छोटा होना चाहिए। देखिए आंसर हमारा आ गया फॉल्स। देखिए ये फॉल्स और ये फॉल्स हमारे दोनों एक से हैं। इसका मतलब यही है कि ये जो ऑपरेशन है यहाँ पे जो आपने लिया हुआ है ये सिर्फ खाली पहले एलिमेंट पर ही हो रहा है और इसके बाद ये ऑपरेशन करके बाहर आ जाता है, राइट। और इसी को आप अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करिए कि यहाँ पर इसने ऐसी हमारी x की कौन सी वैल्यू थी इसमें इसी ऑपरेशन में कि जहाँ पर मैंने 2 एंड इस्तेमाल किए हैं जो कि हमारी 2 से बड़ी है और 4 से छोटी है। देखिए आ जाता है इंटीजर 0, इसका मतलब कि इसने कुछ नहीं निकाला, राइट। और ये जो मैंने निकाला है ये स्टेटमेंट हमारा इसी के तो बराबर है कि x की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके लिए हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और ये कह रहा है ऐसा कोई भी यहाँ पे नंबर ही नहीं है। अब मैं आपको देखिए इसी चीज़ को R में करके दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि ये चीज़ देखिए कैसे हो रही है। देखिए x की वैल्यू लेता हूँ, x 1 से 5 तक, x की वैल्यू देखिए क्या आ गई ये, और मैंने यहाँ पे ले लिया ये वाली कंडीशन, डबल कंडीशन, तो देखिए आ गया फॉल्स। और इसी कंडीशन में अगर हम यहाँ पर x लगाने की कोशिश करते हैं, x के कौन कौन से मान हैं, तो ये देखिए आ गया 0, राइट। अब इसी चीज़ में देखिए हम आपको एक काम करके दिखाते हैं, जो मैंने कंडीशन ली है इसी में सिंगल एंड लगा देते हैं, तो देखिए हमारे पास 5 आ गए। और इसके आगे हम जब इसमें से x की वैल्यू हम जब लगाएंगे तो इसमें से हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई जो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। मतलब 3 वैल्यू मतलब जो भी हमारी थर्ड वैल्यू है। कौन सी थर्ड वैल्यू है? देखिए यहाँ पे फॉल्स, पहली तो नहीं होगी, दूसरी नहीं होगी, थर्ड नंबर पे जो भी हमारी x की वैल्यू है उसके लिए हमारी कंडीशन सही है। तो x की थर्ड नंबर पे वैल्यू क्या है? 3, और ये आंसर आ गया हमारा 3। तो ये देखिए स्मॉल एक सिंगल एंड और डबल एंड का फ़र्क है, और यही हमारा जो फ़र्क होता है ये हमारा जो ऑपरेटर्स हैं और अथवा के भी उसके लिए भी हमारा सही होता है। देखिए अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू ये ले लूँ और मैं अपनी कंडीशन में देखिए मैंने डबल एंड किया था, इसको मैं यहाँ पे इसी को मैं और कर देता हूँ, को देखिए क्या हुई, तब भी हमको ये एक ही दे रहा है ये। और इसके अंदर अगर हम और लगाना चाहेंगे अगर हम, तो देखिए कि किस वैल्यू में, तो ये कह रहा है सभी के लिए सही है, राइट, क्योंकि सभी के लिए सही है वैल्यू है। लेकिन हमको तो ये नहीं चाहिए था ना, ओके, हमको तो ये चाहिए था कि अगर ये कंडीशन अगर निकालनी है तो मैं हर एक वैल्यू, हमारे पास x में 5 वैल्यू, कोई एक वैल्यू थोड़ी है, और इस वैल्यू के लिए अगर मैं यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें, x की हमारी कौन कौन सी वैल्यू है जो उसको सेटिस्फाई कर रही हैं, तो देखिए ये 1 2 3 4 5 आ गए। अब देखिए यहाँ पर अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम अगर है, आपको ऑपरेशन समझ में नहीं आया है, देन यू विल गेट बैडली कंफ्यूज कि दोनों जगह का देखिए उत्तर एक ही आ रहा है, और उत्तर एक ही भी आएगा, लेकिन आपको ये समझना है कि जो ये उत्तर आ रहा है ये 5 वैल्यूज़ के ऊपर है। ओके, तो अब हम इस लेक्चर में यहाँ पर रुकते हैं, और इस लेक्चर में मैंने आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बताने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन अब आप छोटे छोटे आप उदाहरण ले करके अपने आप से प्रॉब्लम्स क्रिएट करके या किसी बुक से प्रॉब्लम को ले करके आप उनको आर में प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, नहीं तो ये चीज़ें आपके दिमाग में नहीं बैठेंगी। लेकिन साथ में हाथ के भी कैलकुलेशन करिएगा और उसको आर से वेरीफाई करिएगा कि जो आप करना चाह रहे थे वही आपको आउटपुट आर दे रहा है कि कुछ और दे रहा है।
आप प्रैक्टिस करिए और मैं आपको अगले लेक्चर पर मिलने फिर से आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।